लॉगिन नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क इश्यू कुछ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? कैन एवरीवन कैन सी? ओके, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी जल्दी सभी एक बार अटेंडेंस दिखा दो, कौन कौन अपने साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे बताओ बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है क्या? पूरा बोर्ड दिखना चाहिए दोनों तरफ का। यहाँ कुछ ज्यादा ब्राइटनेस आ रही है। ओके, ये सर दिख रहा है, ठीक है। चलो सभी हैं अपने साथ में? कितने जने जुड़े हुए हैं? आ गए अभी 9 बच्चे आ गए अपने। एक आधा कहीं है क्या? कोई गायब हुआ है? अंबिका, अनिल, हिमांशी, 3 6 7 ही बच्चे अपने साथ में। बाकी कहाँ है भाई? वेयर इज द रेस्ट? सॉरी मैंने वेट करवाया थोड़ा आपको। चलो गुड मॉर्निंग। देखिए आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था अपना, आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसी का सेकंड पार्ट अपना बचा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। प्लांट्स में कौन से प्लांट्स में? एंजियोस्पर्मिक जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स है अपने, उनके बारे में बात कर रहे थे अपन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बताई थी, 2 नाम बताए थे। फर्स्ट नेम वाज एंड्रोशियम और जो सेकंड नाम था वो गाइनोशियम था, ठीक है। जैसे मेल और फीमेल बताते हैं। और एक चीज, एक फ्लावर का डायग्राम बताया था अपना, ठीक है। अपन ने क्या किया था, फ्लावर के डायग्राम के बारे में पढ़ा था कि एक फ्लावर जो पार्ट है वो एक पूरे फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। वैसे इसके बारे में अपन डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप बोर्ड देख रहे हैं, इतना तो मैं पढ़ाऊंगा भी, है ना। देखिए जो अपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है उसमें सब में क्या होते हैं, फ्लावर बनते हैं। और फ्लावरिंग क्या है अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। या जो फ्लावर होता है ना, वो अपन कह सकते हैं जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, अपन क्या कहते हैं, जैसे सूट कहते हैं। सूट का मॉडिफिकेशन क्या बन गया है, फ्लावर बन गया है। जो सूट होता है प्लांट में, अपर टिप वाले प्लांट में। देखो किसी को डाउट आता है ना तो मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना। और अगर वीडियो मोड ऑन कर सकते हो तो मैं परमिट कर सकता हूं, तो मैं यहां से तो मैं परमिट भी कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया मेरी तरफ से, ठीक है। चलो फिर भी वॉइस में आए तो आप मैसेज कर देना, मैं मैसेज पढ़ता हूं। चलिए, तो जो सूट वाला पार्ट है वो मॉडिफिकेशन है हमारा लीफ का, सॉरी फ्लावर का। फ्लावर हमारी क्या होती है, मॉडिफाई होकर के बनाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पोरोफाइल बियरिंग शूट। जिस टिप पे फ्लावर लगता है उसे बोलते हैं स्पोरोफाइल, ठीक है। बियरिंग सूट, जिसपे सूट का क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है किसके अंदर, फ्लावर में। और अपना जो चैप्टर है इसका अपन स्ट्रक्चर पढ़ने वाले किसकी, मेल फ्लावर की, फीमेल गेमेटोफाइट्स की। गेमेटोफाइट्स उन चीज को बोल रहे हैं जो गेमेट्स होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन और ओवम कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। जैसे अपन ने ना लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, सेम वही प्रोसेस है। मेल वाले पार्ट में डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन, और फीमेल में कैसे बनते हैं ओवम। तो वहां पर ने oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस नाम दिया था। यहाँ थोड़ा सा बदल गया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और मैक्रोस्पोरोजेनेसिस है। माइक्रो पोलन ग्रेन के लिए वर्ड यूज करते हैं पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज तो अपन ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आप ध्यान रखना, एक फ्लावर में अपन 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। अपन ने लास्ट ईयर जो क्लास पढ़ी थी उसका हल्का सा रिवीजन है मेरे पास में। यहाँ पे शॉर्ट में एक चीज बता सकते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर में, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसमें टिपिकल फ्लावर में 4 चीजें होती है मेरे पास में। किसी को नहीं दिखाई दे तो बता देना भाई, ठीक है। पहली होती है सेपल्स, जिसे आप जानते हो ग्रीन कलर का पार्ट होता है। अपन ने कल जो फ्लावर बनाया था लास्ट क्लास में उसमें देखा था अपन ने, जिसे अपन कैलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलेक्स। सेकंड होती है हमारी पेटल्स विच आर कलरफुल, जो कलरफुल पार्ट होती है। कैसा होता है, कलरफुल पार्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं कोरोला। अगर देखो नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि दोनों में क्या याद रखें कि कौन सा सेपल्स था कौन सा पेटल्स था। तो आप ध्यान रखना, जो कलर्स वाली स्पेलिंग है ना, CO से होती है ना, तो वो CO वाला कोरोला है, ठीक है ना। कोरेला बोलते हैं CORALA, ठीक है ना। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। कल अपन एक डायग्राम बनाया था, याद हो तो, ठीक है ना। तो कैसा होता है ना, ये बाई लोब होता है, 2 लोब होता है। तो
तो ये क्या कहलाता है हमारा? पिस्टिल कहलाता, सॉरी स्टेमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेमेन। निशा थोड़ा सा आप जिस तरफ पढ़ा रहे हो उसकी तरफ करो। ओके, तो देखो जो ये पिस्टिल, जो ये मेल वाला पार्ट है उसे स्टेमेन कहते हैं। ये वाला जो है ना जिसमें अपन पढ़ते हैं एंथर और अपना ये क्या कहलाती है अपनी फिलामेंट, ठीक है ना, ये, और बीच में कनेक्टिव। तीन पार्ट है इसके मेरे पास में। कौन कौन से हैं? पहला क्या कहलाता है हमारा? एंथर। ये हमारी क्या कहलाती है? फिलामेंट। और इसे बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है ना। तीन पार्ट है मेरे पास। तो जो मेरा मेन वाला पार्ट है फ्लावर के अंदर उसे बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। अपन तीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ग्रीन वाली विच आर नोन एज सेपल्स, एक बनाते हैं फिर कलरफुल पार्ट ऐसे विच आर कॉल्ड पेटल्स, फिर बनाते हैं मेल वाले पार्ट ऐसे, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? स्टेमन्स। और नाम इसको ये बोलना है अपने को, स्टेमन और स्टेमन तो छोटे बच्चे बोलते हैं, अपने को बोलना है एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? एंड्रोशियम, ठीक है। और जो फिर बीच में जो सेंटर में स्ट्रक्चर होती है विच इज नोन एज फीमेल पार्ट, ठीक है, जो अपन ने लास्ट क्लास में ऐसी बनाई थी ना, याद है? जिसके बीच में ओवम होता है, इसे अपन बोलते हैं पिस्टिल, या इसे अपन क्या बोलते हैं? पिस्टिल के अलावा और क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? है किसी को पता? भाई किसी को नहीं पता क्या? कोई मैसेज नहीं कर रहा? पिस्टिल के अलावा क्या बोलते हैं? मोहित कुछ लिख रहा है। स्टाइल न बेटा, उसका पार्ट है स्टाइल। कार्पल, बिल्कुल सही है, कार्पल बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इसे पिस्टिल या इसे कार्पल भी बोल सकते हैं। तो पार्ट और पार्ट है अपना, उसे कार्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू। और इसका जो नाम अब अपने को रखना है वो पिस्टिल नहीं रखना। पिस्टिल तो छोटे बच्चे भी बोलते हैं ना, 7th 8th वाले। अपने को बोलना है गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनो। गाइनो वर्ड फीमेल के लिए यूज करते हैं ना, गायनोकोलॉजिस्ट, ये वर्ड याद रहेगा ना, फीमेल के लिए यूज होता है। डॉक्टर होती है ना लेडीज की, उसे क्या होती है? गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये चार पार्ट हैं, इनमें से अपन को ये दो छोड़ने हैं कि इनका काम अपन लास्ट क्लास कर चुके हैं, लास्ट ईयर कर चुके हैं। ये दो मेरे पार्ट खत्म हो गए, इनका मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। अब मेरे पास सिर्फ दो पार्ट बच गए, कौन कौन से? एंड्रोशियम और गायनोशियम। और अब जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, आप ये दो वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। मेल के लिए आप क्या यूज करेंगे? एंड्रोशियम, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर मेल एंड दिस शुड बी यूज्ड फॉर फीमेल। दो वर्ड है हमारे पास में और दोनों यूज करेंगे, मेल के लिए एंड्रोशियम, फीमेल के लिए गायनोशियम, ठीक है ना। अब पहले, वैसे तो बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन अपनी साइंस कहती है कि आदमी को पहले पढ़ाना चाहिए। तो अपन पहले एंड्रोशियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन? एंड्रोशियम के बारे में। तो भाई नाम याद कर लेना, दो चीजें बता रहा हूं मेल के लिए, ठीक है ना। अपन पढ़ने जा रहे हैं, अब अपना पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन कैसे बनता है, पोलन ग्रेन दिखाई कैसे देता है, वहां तक का सारा काम करेंगे। उससे पहले कुछ नाम बता रहा हूं, उसकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले, उसके अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले उससे पहले, ठीक है। मैंने वर्ड बोला था अपने को क्या? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ये वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। और जो मेल गेमेटोफाइट आप कहते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और एक नाम जो अब आपको याद रखना है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, ठीक है। देखो एंड्रोशियम तो अभी भी बताया मैंने, स्टेमेन को अपन क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये मेल वाला पार्ट है। इसकी स्ट्रक्चर और डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में। माइक्रो मतलब छोटा, सबसे छोटा। स्पोरेंजियम है, ये गेमेट्स के लिए यूज किया है। क्या है? गेमेट्स के लिए। तो जो मेल गेमेट है, जैसे ह्यूमंस में मेल गेमेट को क्या बोलते हैं अपन? स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। यहां अपन है ना उस सेम वही स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर के अंदर अपन ने जैसे जैसे अपन पोलन ग्रेन बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक है। और स्पोर्स गैमेट्स के लिए यूज किया गया, ठीक है। तो माइक्रो स्पोरेंजियम अपना वर्ड जो बना है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन? मेल गैमेट के लिए यूज कर रहे हैं। इसी के बारे में अपने को डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। और जहां ये माइक्रो स्पोरेंजियम रखते हैं उसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, जिसे आप स्टेमन बोलते हैं ना, वो। चलो इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं।
तो देखो एक वर्ड में दोबारा बताता हूं, जो स्टेमेन है ना, इसे आपने क्या नाम दे दिया, मेल के लिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है, एंड्रोशियम बोल दिया है। क्या बोल दिया है, एंड्रोशियम। और इसी को स्टेमेन को, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, एक बार इधर देख लो, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये हमारी पूरी मेल की स्ट्रक्चर है, इसे स्टेमेन बोलते हैं। इसी के साथ में इसे एक वर्ड और दे सकते हैं, एक नाम और दे सकते हैं, which is it is also known as microsporopyle। माइक्रोस्पोरोपाइल, देखो पहले मैंने वर्ड यूज किया था स्पोरेंजियम, यहां लिखा था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब जिसमें लगते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें तैयार होते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोपाइल। पूरी स्ट्रक्चर को आल्सो नोन एज स्टेमेन। कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज, ये और दोनों वर्ड सिमिलर है। स्टेमेन बोलो चाहे माइक्रोस्पोरोपाइल बोलो, लेकिन ये वर्ड क्यों आपको सिखाए जा रहे हैं, इसका भी कारण है कि आगे आने वाले टाइम पे हम क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे, इन्हीं वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे। तो अभी से दिमाग में बिठाना है कि कोई वर्ड यूज करता है माइक्रोस्पोरोपाइल व्हिच मींस स्टेमेन, इफ समवन यूजिंग वर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच मींस पोलन ग्रेन, व्हिच मींस पोलन ग्रेन। ठीक है, तो याद रखना माइक्रोस्पोरोपाइल, इसका मतलब हमारा पूरा स्टेमेन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलो इसके बाद में बात करते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टेमेन के बोलो, माइक्रोस्पोरोपाइल के बोलो, तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है हमारा एंथर, दूसरा हिस्सा होता है हमारा कनेक्टिव, और तीसरा हिस्सा होता है हमारा फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। तीन स्ट्रक्चर है, फर्स्ट एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। फिलामेंट है वो नॉन स्टेरलाइन पार्ट है इसका, जो ये फिलामेंट है ना, फिलामेंट वाला पार्ट है, ये वाला, ये स्टेरलाइजेशन के लिए नहीं है, ये नॉन स्टेरलाइन पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, देखिए इसकी जो साइज होती है ना, वो हमेशा फीमेल वाले से, फीमेल वाला जो पार्ट होता है वो इससे हमेशा नीचा रहना चाहिए। लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था ना, स्टेरलाइज रह जाते हैं जो प्लांट, उनका रीजन, तो उनमें से ये रीजन है कि ये हमेशा कैसा होता है, लंबा होता है। तो फिलामेंट वाला पार्ट है वो फीमेल वाले के ऊपर आ सकता है, इसीलिए ये हेल्प करता है। ये बिल्कुल स्टोक जैसा होता है, सॉलिड पार्ट है ये, जो क्या करता है, पोलन सेक को, ये एंथर को अपन क्या कह सकते हैं, पोलन सेक, पोलन का बनने वाला बोरा। किसी को डाउट आ रहा हो तो मैसेज कर देना भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ एंथर है, इसी को अपन ने क्या क्या नाम दिया है, पोलन सेक नाम दिया है। इसमें पोलन ग्रेन बनेंगे। तो जो हमारा फिलामेंट है उसके ऊपर, हेड के ऊपर अपने जैसे ये बॉडी है, जैसे समझ लो फिलामेंट वाला हिस्सा है, ये हेड वाला पार्ट है पूरा, इसे अपन नाम देंगे एंथर। क्या नाम देंगे, एंथर नाम देंगे। एंथर तो अपना आपको पता लग गया, इसमें तो क्या बनेंगे, हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, फिलामेंट है ये हमारे हाइट लंबा करने के काम में आता है, किसकी, एंथर की, किसके ऊपर जा सके, फीमेल वाले पार्ट के ऊपर जा सके। अब बात करते हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव क्या काम करता है भाई, कनेक्टिव सिर्फ इसको और इसको जोड़ने का काम करता है, मतलब इसकी गर्दन नहीं, क्या है, नेक वाला काम करता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जो अपन ने एंथर देखा है ना, आपको अगर एंथर दिखाई दे रहा है तो बीच में लाइन खींची, इसमें क्या खींची, बीच में लाइन बनाई है। इट मींस जितने भी ये पोलन ग्रेन होते हैं या एंथर होते हैं, ये बाइलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, बाइलोब को ऐसे, बाइलोब से मतलब है, देखो इधर ध्यान दो, ऐसे बाइलोब को अच्छे से समझना, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, अपने को दो पार्ट्स में जुड़ी हुई दिखाई देगी, बाइलोब है ये। कैसा है, बाइलोब, जैसे ये और ऐसे है। बताओ किसी को कोई समस्या, बाइलोब का मतलब समझ में आ गया सबको, चलो गुड। बाइलोब है, सारे एक लोब ये है और एक लोब ये है, और इसको इसके ऊपर चिपका रखा है इसने। ठीक है, इसको इसके ऊपर चिपका रखा है। एंथर का सही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, एंथर को क्या कर रखा है, बाइलोब वाला हिस्सा है और इसको इसके ऊपर रख रखा है, फिलामेंट के ऊपर, कनेक्टिव की हेल्प के साथ में इसको जोड़ रखा है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है। इन बाइलोब्स को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इन बाइलोब्स, ये वाली चीज है, ये मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, इनको
माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। बताओ कोई समस्या? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं इसको, चाहे इन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दो और देसी भाषा में, जैसे इसको इससे मैंने बोला है ना अपने लोकल लैंग्वेज, इसे बोलते हैं पोलन सेक। क्या बोलते हैं? पोलन सेक। पोलन बनने का बोरा, सेक यानी बोरा, जहां थैले की जैसी स्ट्रक्चर है भाई, जिसमें क्या बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं हमारे पोलन ग्रेन बनते हैं। और इसे नाम दिया है मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो सारे सिमिलर नाम है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। माइक्रोस्पोरेंजिया था पहले, ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोफाइल आया, और जहां बन रहे हैं वो क्या कहलाता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया, आल्सो नोन एज पोलन सेक। क्या कहलाता है? पोलन सेक कहलाता है। बताओ यहां तक की कोई दिक्कत है? अगर अपन इसको काट दें, उससे पहले एक इसका वो बता देता हूं, आपने जितनी भी है ना ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सिर्फ मालवेसी का जो फैमिली है ना, मालवेसी जो फैमिली है उसके अंदर सिर्फ बाइलोप है, बाइलोप नहीं होता। मतलब जैसे अपने सब में दो लोब पढ़ा होंगे, मालवेसी फैमिली है उसमें सिर्फ सिंगल लोब होता है। मालवेसी फैमिली अपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। एग्जांपल बताओ कौन सा होता है मालवेसी का फ्रूट या फल या फ्लावर? बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी, कौन बता रहा है? किसे याद है मालवेसी का फ्रूट कौन सा याद है किसको? जल्दी बताओ। कॉटन, पायल, हाँ, और जल्दी जल्दी, जूट, मस्टर्ड। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा अलग अलग वो हो गए, तुम्हें डाइवर्सिटी ज्यादा आ गई है? हाँ, और कोई आया? बस, बाकी कहां गए? मोहित लिख रहा है भाई, जल्दी बता भाई। हिमांशी क्या चीज है भाई? हिबिस्कस रोजेनेसी, हाँ। और चलो अब तक के आंसर में अपना पायल ठीक है, ठीक है, पायल का सही है। कॉटन, भिंडी भी होती है, हाँ, वेरी गुड। मोहित की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हुई है, बाकी सही है। एग्जांपल से भिंडी भी होती है भाई। ओकरा, ओकरा याद करो, लास्ट ईयर पढ़ाया था मैंने, ठीक है, याद रखा करो। ऐसे क्या मिट्टी डाल देते हो सारे पढ़े पढ़ाए पे। तो सिर्फ मालवेसी मेरे पास एक ऐसी फैमिली है जिसमें ना एक लोब होता है, सिर्फ एक ही लोब होगा, उसमें ये लाइन नहीं होगी, वहां पे क्या होगा पूरा कंप्लीट लीफ होगा, ठीक है ना। बाकी सब में क्या होती है? बाइलोब होंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहा हूं, सब में क्या होते हैं? बाइलोब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब इसको। और याद रखिए हर पोलन सेक में या हर माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजियम्स डेवलप होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया से अपना जो मेन टारगेट है ना, ये मैं पढ़ा क्यों रहा हूं ये समझो। अपने को ना पोलन ग्रेन बनाना है। क्या बनाना है? पोलन ग्रेन बनाना है। पोलन ग्रेन को मैंने बताया था, पोलन ग्रेन बनाना है, ठीक है। पहली चीज मेरी प्रायोरिटी है। मैं क्यों पढ़ रहा हूं? मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कोई भी, अपन तो ह्यूमन की टेंडेंसी कैसी होती है? सेल्फिश, बिना फालतू की कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये था इसको इतना एक्सप्लेन लाने का कि मुझे बनाना है यहाँ पे पोलन ग्रेन। सर मैं, मुझे तो पोलन ग्रेन से मतलब, बाकी चाहे कुछ भी नीचे मुझे भाई, इसका मेरे क्या काम, कुछ काम नहीं है मुझे, इससे भी नहीं मतलब कि क्या होता है क्या करता है, मुझे इससे मतलब है पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन को नाम क्यों दिया गया? देखो, इसे पोलन ग्रेन को बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। मुझे इसका प्रोडक्शन करवाना है। मुझे क्या करवाना है? इसका प्रोडक्शन करवाना है। इसीलिए मैंने ये नाम दिए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पोलन ग्रेन रहते हैं, पोलन सेक कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में? क्यों नाम दिया था मैंने इसको माइक्रोस्पोरेंजिया, या इसको मैंने माइक्रोपाइल क्यों नाम दिया? माइक्रोस्पोरोपाइल, ऐसी टहनी, पाइल का मतलब यहाँ पे टहनी से एक स्टेम, एक ऐसी ब्रांच जहां पे माइक्रोस्पोर बनेंगे। कहां बनेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। आगे समझ में? बड़ा। अब देखो समझ में आता है ना, कि मैं कभी बोलता हूँ कि समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है? थंब वाला अपना इमोजी होता है ना, या मैसेज व्हाट्सएप कर दिया, इसमें ग्रुप में डाल दिया करो, ठीक है ना। चलो अब एक चीज देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से समझना इस चीज, ठीक है। अब इस वाले बोर्ड पे चलेंगे अपन, इधर वाले पे आ गए अपन, है ना। चलो
अपन क्या कर रहे हैं, ये बाइलोब स्ट्रक्चर है ना बेटा, मैं इसको काट रहा हूं, मैं इसको ऐसे काटा है मैंने ऐसे, ठीक है, ऐसे काट के देख रहे हैं कि सर सही बोलते हैं कि नहीं बोलते। देखे कि दो ही होते हैं क्या, मैंने देखे भाई, हमारे अंबिका थी, अंबिका को मैं पढ़ा रहा था, हमारे अंबिका ने कहा कि सर ने बोला है कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके एंथर में बाइलोब होते हैं। एंथर क्या होते हैं, बाइलोब होते हैं, मतलब दो लोब्स पाए जाते हैं। आप तो उसको बाहर से देखोगे ना मॉर्फोलॉजी के लिए तो समझ में आ जाएगा कि बाइलोब होता है या नहीं होता है। लेकिन अब अगर आप इसको काट के देखें इसे, अगर मैं इसको सेक्शन काट दूं इसे, तो मुझे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इट मींस मैं इसको अब यहां लेके जा रहा हूं, पहले मैं इसको यहां लेके आया था, अब मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं, ठीक है ना। फीमेल वाला पार्ट मेरे कोई काम का नहीं है, मैंने, ठीक है, ये चलो, तो मैंने इसको काट के देखा तो मुझे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इट मींस दिस इज द सेक्शन कट ऑफ क्या है, पोलन सेक, और मैं नाम नहीं दे रहा हूं पोलन सेक, मैं क्या बोलूंगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। बताओ कोई दिक्कत है? अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैसा डायग्राम दिखा रहा है, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं भाई? चार दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सही है, सबको चार दिख रहे हैं ना, थम कर दो, सबको चार दिख रहे हैं तो ओके। हिमांशु को भी चार दिख रहे हैं। चलो ठीक है, सबको चार चार दिख रहे हैं, इसका मतलब तो ध्यान रखना, अपन जैसे इसको काटेंगे, बाइलोब्स को क्या करेंगे, काटेंगे, तो जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया नाम है ना, इसका मतलब समझ में आएगा अपने को। इसको अपन जैसे देखो, दो लोब्स थे ना, उसको मैंने ऐसे काटा ना बीच में से, तो मुझे तो, मेरे लिए तो आश्चर्य की चीज निकल आई, ये सरप्राइज था मेरे लिए। मैंने क्या देखा भाई, इसके अंदर तो चार कमरे बने हुए हैं, एक भाई ये लोब जरूर है बाहर से, एक लोब तो मैं इसको बोल रहा था और एक लोब इसको बोल रहा था। दिस इज आवर फर्स्ट लोब एंड दिस इज आवर सेकंड लोब, ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर बोली थी ना, तो एक लोब तो इतना सा था और एक लोब इतना सा था, लेकिन मैंने जैसे इसको काटा मेरे तो होश उड़ गए। मैंने क्या देखा, इसमें तो चार कमरे जैसे दिखाई दे रहे हैं। सर ने तो कहा था कि दो लोब्स होते हैं, लेकिन इसमें तो चार कमरे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये बाइलोब था, लेकिन इसमें जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया था ना, ये चार है। दिस इज फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप याद रखना, पहले मैंने बाइलोब स्ट्रक्चर बताई है एंथर की मॉर्फोलॉजिकली बाहर से, लेकिन अपन उसे डाइसेक्ट करते हैं, काट के देखते हैं, तो उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजिया निकलते हैं। कितने? चार कमरे निकलते हैं जहां पे माइक्रोस्पोर तैयार किए जाएंगे, जहां पे माइक्रोस्पोर बनते हैं। देखिए इनिशियल स्टेज पे ये छोटा सा जब डेवलप होने लगता है, फ्लावर बनने लगता है, तब एक सेल्स होती है, ये डिफरेंशिएटेड होती रहती है, बाद में डेवलप होकर के ये क्या कर लेती है, चार बड़े कमरे बना लेती है। इनके अंदर जो इसकी जो वॉल्स है, इसकी जो वॉल्स है, मैं भी पढ़ाऊंगा डिटेल में इसकी वॉल्स कैसी होती है आपको। इसकी चार वॉल्स, इसकी जो ये वॉल्स अपने को दिखाई दे रही है, ये बनती कैसे? इसके अंदर पाई जाती है आर्कोस्पोरेंजियल सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, विच आर नोन है आर्कोस्पोरियल। मैं स्पेलिंग किधर लिखता हूं, ये हटा रहा हूं मैं, है ना। तो देखो अर्ली स्टेज पे अगर हम इसकी बात करें, ये जब छोटा था, मतलब जब ये डेवलप नहीं हुआ था, तो इसकी सारी सेल्स होमोजेनस टाइप की थी, मतलब सिमिलर सेल्स थी। कैसी थी? सिमिलर सेल्स थी। धीरे धीरे वो सेल्स क्या होने लगी, डिफरेंशिएटेड, मतलब डेवलप होने लगी।
तो उनमें से कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। उन सेल्स की पहचान नहीं है कि उसका जो साइटोप्लाज्म होगा, अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो थोड़ा सा डेंस होता है। अदर से क्या होता है, थोड़ा सा डेंस होता है। इसके अंदर क्या डेवलप होना चालू होते हैं, जो स्पेसिफिक सेल्स बताई है, जो मैंने डेंस सेल्स बताई है, ये आगे चल के हमारे लिए हेल्प करेंगी, डिवाइड होंगी फर्दर। और इन सेल्स को नाम दिया जिनमें साइटोप्लाज्म डेंस पाया जा रहा है, इनको हमने नाम दिया है आर्किस्पोरेंजियल सेल्स। ठीक है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्या नाम दिया, आर्किस्पोरियल सेल्स। यही सेल्स आगे चल के डिवाइड होती हैं और दो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये सेल्स क्या होती है, आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। कौन सी सेल्स डिवाइड हुई है, आर्किस्पोरेंजियल सेल्स। कुछ नहीं थी पहले, क्या थी, सब एक जैसी सेल्स थी। कुछ सेल्स ने क्या कर लिया अपने अंदर, डिफरेंशिएशन के टाइम जब मैच्योर होने लगी थी, तब उन्होंने क्या कर लिया, तैयार कर लिया अपने अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बना लिया। बाद में वो साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, डिवाइड होता है, और दो स्पेसिफिक टाइप की सेल्स बनती हैं। पहली बनती है पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स पहली, और दूसरी बन जाती है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। दो तरह की सेल्स। अब सबको दिखाई दे रहा है, फटाफट हम दिखा दो, यहां तक का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। कौन कौन सी सेल्स बनी है मेरे पास में, आर्किस्पोरेंजियल सेल्स है। इनकी खासियत क्या है, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है। कैसा है, साइटोप्लाज्म क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। ये साइटोप्लाज्म वाली सेल्स क्या कहलाती है, आर्किस्पोरेंजियल सेल्स कहलाती है, जो आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट जो है, सबको दिखाई दे रहा है ना, फटाफट जल्दी बताओ, प्राइमरी पैराइटल सेल्स। दूसरा पार्ट है प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स। ठीक है, तो देखो ये जो प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल्स, इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। ठीक है, मेरी प्राइमरी जो पैराइटल सेल्स है, ये मुझे बहुत प्यारी है, ये मुझे बहुत प्यारी है। ये काम क्या करके देती है, हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो अब ध्यान दो, अच्छे से सुनो, टाइम कम है थोड़ा, मैं आगे तक ले रहा हूँ क्लास। अच्छा, नेक्स्ट क्लास कितने बजे, फटाफट एक बार एक बच्चा मैसेज कर दो, मोहित मैसेज कर दे फटाफट बेटा, नेक्स्ट क्लास कितने बजे। दस 40 पे, हाँ मैं 5 मिनट ले रहा हूं, ठीक है ना, 10:35 तक पढ़ाऊंगा, 4 मिनट बचे मेरे पास में, समझो अच्छे से। तो देखो जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, इससे तो अपना पोलन ग्रेन बनाऊंगा मैं। प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल से तो पोलन ग्रेन बनेगा, आगे चल के क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। और इससे ये प्राइमरी जो पैराइटल सेल है, उससे इस एंथर की वॉल बनाएंगे अपन। ये वाली दीवारें थी ना, जो ये 4 दीवारें दिखाई दे रही है तुम्हें, ये बनाएंगे अपन। किससे बनाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल से। क्या बनाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल से अपन क्या बनाएंगे, 4 सेल्स बनाएंगे। ये सेल्स क्या होंगी, ये पहले आर्किस्पोरेंजियल सेल्स, पहला डिवीजन यही करवा दिया मैंने, पहला डिवीजन करवाया तो मुझे ये 2 सेल्स मिली। अब ये सेल्स है जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, उनके आगे चल रहे, मैं इसको छोड़ रहा हूं, आगे यहां से लेके चल रहा हूं अपने। अब इसको डिवाइड करना है, ये बहुत तेजी से डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है और अलग अलग लेयर बनाना स्टार्ट करती है अपनी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, हमारा जो एंथर है इसकी वॉल बनाना चालू करती है। इसकी जो आउटर वॉल्स हैं वो क्रिएट करती है एंथर की। ठीक है, पोलन सेल की, माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 वॉल बनाती है। कौन कौन सी वॉल बनाती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ऐसे। आगे समझ में। अब 4 नंबर ये तो सर ने लिख दिया, धीरज सर ने, तो हमें तो क्या पता कि कौन कौन सी सेल्स है, कौन कौन सी वॉल्स होती है। तो इसकी 4 वॉल्स है बेटा मेरे पास में, 4 वॉल्स होती है एंथर के अंदर, है ना। बाहर की स्ट्रक्चर अगर अपन काट के देखें, अगर अपन इसको काट लिया, अपन इसको काटे यहां से कि इसको और अच्छे से स्पेसिफिकली अपन पढ़ने की कोशिश करें, तो मैंने इसको काट दिया और मैंने देखा ये डायग्राम मिलेगा मुझे कौन सा डायग्राम मिलेगा, ये पहले ये था, फिर मैंने बाइलोब दिखाया, बाइलोब की स्ट्रक्चर काटी तो मुझे ये दिखाई दिया। कैसा काटा था अपन ने बाइलोब को, ऐसे। अब मैं इसकी सिर्फ एक कोना काट के देख रहा हूं, तो मुझे इसमें 4 लेयर दिखाई देंगी बेटा, और वो किससे बनी है, पीपीसी से, पीपीसी। और ये कौन सी है, पीएससी। तो पीपीसी यानी प्राइमरी पैराइटल सेल से मुझे 4 तरह की वॉल दिखाई देगी। कौन कौन सी दिखाई देगी, पहली है एपिडर्मिस,
एक लेयर की होगी, बाहर की तरफ होगी। ये जो दिखाई दे रही है, ये जो अपने को दिखाई दे रही है बाहर की तरफ, ये कौन सी है? हमारी एपिडर्मिस वॉल है। कौन सी है? एपिडर्मिस वॉल है। याद रखना, सिंगल लेयर का काम करती है। काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन का। काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। लंबी लंबी सेल्स होती है, एलोंगेटेड हो जाती है और पूरी घूम जाती है चारों तरफ, इसके चारों तरफ ऐसे, यहां चारों तरफ घूम जाती है एंथर के। ठीक है ना? पहला फंक्शन याद आ गया। किससे बनी है ये चारों वॉल किससे बनी है? पीपीसी। किससे बनी थी? पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल से बनी है चारों। आउटर वॉल होती है, एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। ठीक है ना? कितनी लेयर की होती है? सिंगल लेयर की। यहां लिख रहा हूं मैं लेयर्स, सिंगल लेयर। ठीक है, एक लेयर है। फिर आती है हमारी दूसरी, आती है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस बाहर की, बाहर की सबसे एक्सटर्नल सेल, थोड़ी सी अंदर एंडोथीशियम। कौन सी है? एंडोथीशियम। थर्ड जो आती है, ये भी एक लेयर की होगी। एंडोथीशियम भी क्या होगी? एक ही लेयर की होगी। ये भी हमारे लिए क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में। ड्राई कंडीशन में इसको क्या करती है? टेंशन पैदा करती है। ये क्या करती है? इसके जो एंडोथीशियम होती है ना, इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। कौन सा सेल्यूलोज पाया जाता है इसके अंदर? अल्फा सेल्यूलोज। यहां लिख रहा हूं, इसके अंदर पाया जाता है अल्फा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की खासियत है, आपने जितनी भी प्लांट्स की सेल्स होती है ना, इसमें ना सेल्यूलोज पाया जाता है। अपने घर के गेट वगैरह होते हैं सब, इसको ना थोड़ा सॉलिड बनाते हैं, लेकिन इसकी बुरा नेचर भी है। ये क्या करता है? जब तक गीला है ना तब तक तो ठीक है, सूखेगा ना तो खिंच जाता है। सूखते क्या होता है? थोड़ा सा खिंचेगा तो फट जाती है। तो क्या होता है? जो पोलन ग्रेन होता है ना, जो एंकर होता है, वो जो उसको रप्चर होना था, तो उसे अपन ब्रस्टिंग बोलते हैं। डायसेंस अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर। तो जो फटने वाला जो काम एंथर के फटने वाली जो चीज है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं, वो इसकी वजह से ये सूखेगा, बाद में मैच्योर होते हैं। ठीक है, इसकी सेल्स क्या करती है? जो अंदर वाली सेल्स है, ये जो सेकंड लेयर थी ना, कौन सी? एंडोथीशियम। तो इसकी जो अंदर वाली लेयर है ना, इनके चारों तरफ अल्फा सेल्यूलोज पाया जाता है। और अल्फा सेल्यूलोज क्या करता है? सूखते क्या होता है? एंथर का डायसेंस हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में? तीसरी लेयर, और ये ध्यान रखना, एंडोथीशियम में कितने लेयर की होती है? एक ही लेयर की होती है। अब आते हैं थर्ड लेयर पे, विच इज नोन एज मिडिल लेयर। इसकी 3 लेयर होगी बेटा, 2 से 3 लेयर होती है। ऐसे कहते हैं 2 से 3 लेयर होती है। मैंने देखो 1 2 3 बना रखी है। ठीक है, 2 से 3 लेयर का काम होता है। और ये इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, पतली पतली सी सेल्स होती है, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, छोटी सी लाइफ है। एंथर को प्रोटेक्टेड मोल्ड बनाने का काम करती है। तीनों में फंक्शन बता दिया, प्रोटेक्शन का है, डायसेंस में हेल्प करती है, प्रोटेक्टेड प्रोडक्शन का है। लास्ट विच इज टेपेटम, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ एनी एंथर। ठीक है ना? आप ध्यान रखना, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। एक ही लेयर की होती है। ठीक है, एक ही लेयर की होगी, एक सिंगल लेयर है। ठीक है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। इसके क्वेश्चन अपने आगे तक पूछे जाते हैं, बड़े कंपटीशन एग्जाम में वहां तक की। तो ये जो रेड वाली है ना, ये वाली लेयर बना रखी है। पहली चीज तो देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है कि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारे लिए मतलब और सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है। पोलन ग्रेन्स को क्या करती है? न्यूट्रिशन देने का काम करती है। और एक अच्छी चीज मैं बताता हूं आपको टेपेटम के बारे में। जब आपका पोलन ग्रेन है ना, अभी पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके पास में, टेपेटम के पास में क्या होती है? कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स पाई जाती है, जिसके अंदर है ना फैटी एसिड्स, जो फैट होती है ना, उसकी छोटी छोटी ग्लोब्स पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं अपन क्या? प्रोब्यूस्कस बॉडी। नाम लिखता हूं, इन्हें बोलते हैं प्रोब्यूस बॉडीज। बाद में तैयार होने के बाद में बन जाती है यूबिस्कस बॉडी। देखो ये और ये स्पेलिंग सेम है, इसके आगे प्रो लगा रखा है। प्रो यूबिस्कस बॉडी है, बॉडीज है। ये इमेच्योर सेल्स होती हैं, ग्लोबुलर सेल्स होती हैं। एक्चुअली क्या होती है, जो आपकी टेपेटम है ना, उसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो वो क्या करती है? सिक्रेटरी ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। और दूसरा क्या करती है? ये अमोबॉइड मूवमेंट करती है, जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो सिक्रेशंस के क्या करती है? ये ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करके देगी आपको, एक चिपचिपा सब्सटेंस सीक्रेट करके देगी। कौन सी? आपकी जो ये यूबिस्कस बॉडीज है ना, ये ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें? यूबिस्कस में। प्रोबियूबिस्कस होती है, बाद में डिवाइड करके कुछ फैटी सीक्रेशंस करती है। फैटी मतलब चिपचिपा, चिकना होगा। ठीक है,
जिसे बोलते हैं ना, वर्ड याद रखना, स्पोरोपोलेनिन। दोबारा बोल रहा हूं, स्पोरोपोलेनिन। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, स्पोरोपोलेनिन होता है। ये क्या होता है, एक अपना जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये टेपेटन क्या करता है, देखो ये अंदर जो तैयार हो रहे हैं ना, ये सारे पोलन ग्रेन है। ये क्या है, सारे पोलन ग्रेन है। तो ये पोलन ग्रेन के चारों तरफ क्या करता है टेपेटन, एक चिकनी या चिपचिपी सी क्या कर देता है, लेयर बना के दे देता है। किसकी बना के देता है, स्पोरोपोलेनिन। किसकी, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है ना, स्पोरोपोलेनिन, जो क्या करते हैं बाद में चिपकने में हेल्प करते हैं। वो जो फ्लाइज वगैरह आती है ना, उनके पैरों पे चिपक जाती है ना, वो इसी की वजह से चिपक जाती है। याद रखना, ये अपन ने यहां तक का पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। याद रखना, इसकी 4 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। किसकी लेयर है ये, पीपीसी से बनी हुई लेयर है। आर्केस्पोरेंशियल सेल्स थी, जो डिवाइड होकर के 2 पार्ट में बनी थी, प्राइमरी पेराइटल सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल बाद में और डिवाइड होती जाती है, 4 लेयर बनाती है, जो उसकी बाउंड्री बनाती है। अब ये वाला पार्ट है, को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम हो गया दूसरी क्लास का। चलिए मिलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप, है ना, नेक्स्ट क्लास में, या मेरे को व्हाट्सअप कर देना, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए, गुड बाय।
तो बच्चों सॉरी, मैं काफी 10-15 मिनट से ट्राई कर रहा था, पर ये चल ही नहीं रहा था। अब जो है स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग अभी लाइव हैं। ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। और उस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि वो होती क्या है रिएक्शंस। हमने देखा कि इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसके बाद उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है नॉर्मल एल्डिहाइड, और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो होता है अपना कीटोन। इसके दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। एक कॉन्सेप्ट तो था आपका प्लस आई इफेक्ट, कि भाई जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है उसके अंदर कोई प्लस आई ग्रुप मौजूद नहीं होता है, तो कार्बन की जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए कार्बोनिल कार्बन को न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट ही करना पड़ता है। और कीटोन्स के अंदर क्योंकि दो प्लस आई ग्रुप मौजूद होते हैं, तो वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो अगर कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसी और ग्रुप की वजह से कंप्लीट हो रही है, तो उसको क्या जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने की। ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि भाई जितने ज्यादा बड़े अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे, आपका जो कंपाउंड होगा वो उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, अनस्टेबल। तो इन दो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हेडिंग बना दो, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहला है अटैक ऑफ HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। देखो ये तो हो गया अपना कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं HCl का अटैक कर रहा हूं तो H पर पॉजिटिव और Cl पर क्या है, नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, H प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन पर, Cl माइनस जाएगा कार्बन पर। ऐसा अगर आप कर जाएंगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा इस कार्बन पर Cl, और इस कार्बन पर आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, OH। ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो हाइड्रिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर क्या दिया होता, आपने दिया होता एसिड एल्डिहाइड, और उस पर आपने अटैक कराया होता HCl का, तब आपको जो कंपाउंड मिलता वो होगा कुछ ऐसा। और बच्चों इसका नाम आप क्या लेते, इसका नाम आप लिखते एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस भी कंपाउंड, जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड से साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, बस साइनोहाइड्रिन से पहले आप उसका नाम लिख दीजिए। बनाइए। जब बना लें तो आप कमेंट कर दीजिएगा डन, हम लोग समझ जाएंगे कि आपने कर लिया है, फिर अपना आगे बढ़ जाएंगे। चलो तो बच्चों मेरे पास में कमेंट आ गया है, तो आप लोगों ने जरूर इसे लिख लिया होगा। तो ये पहला एग्जांपल आपने क्या देखा, अटैक ऑफ HCl हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं अटैक ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। अटैक ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। अटैक ऑफ सोडियम बायसल्फाइड PHID।
अटैक ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड। देखो बच्चों, अगर हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का अटैक कराएंगे तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें पॉजिटिवली चार्ज कौन है, Na, और बाकी का जो बचा SO3 वो चार्ज क्या आपका माइनस। तो ये NH पर चला जाएगा ऑक्सीजन पर, और जो आपका HSO3 है वो आ जाएगा आपका कार्बन पर। तो आपको यहाँ पर तो मिलेगा SO3H जिसको आप बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, और यहाँ पर आपका क्या बनेगा ONA। पर ये जो है ये होता है अनस्टेबल। ये कैसा होता है, अनस्टेबल। पर अगर ये सोडियम हाइड्रोजन की जगह होता, हाइड्रोजन सोडियम की जगह पर होता, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है स्टेबल। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट, जिसमें सोडियम जो है वो किसकी जगह ले लेता है, हाइड्रोजन की। और अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें कार्बन से जुड़ा होगा SO3Na, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होगा आपका OH, और ये कंपाउंड होता है बच्चों स्टेबल। बनाइए। बनाने तो कमेंट कर दीजिएगा। तो कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास में, तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तीसरा एग्जांपल हम लोग करेंगे, अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हम लोग चैप्टर 10 और 11 में बहुत अच्छे से करके आए हैं। अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ जी, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, जिसमें Mg पर चार्ज होता है पॉजिटिव और R पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये R जाएगा कार्बन के पास, Mg आएगा ऑक्सीजन के पास। आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें इस कार्बन से तो क्या जुड़ जाएगा R, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा आपका MgX। और ग्रिग्नार्ड का अटैक कराने के बाद हम लोग क्या कराते थे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, अटैक ऑफ वाटर। और ये हम लोग किसी एसिड की प्रेजेंस में क्या करते थे। अब इसमें H पर प्लस और OH पर माइनस चार्ज, Mg पर प्लस और ऑक्सीजन पे क्या हो गया नेगेटिव, तो ये H प्लस चला जाएगा O के पास। तो बच्चों आपको यहां से क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, और साथ में इस मैग्नीशियम से एक तरफ H और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा OH। याद रहे, अगर ये फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड हुआ तब ये आपको क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर बच्चों ये कोई कीटोन हुआ तब ये आपको देगा 3 डिग्री अल्कोहल। कैसे क्या, ये हम लोग डिटेल में चैप्टर 10 और 11 में करके आ चुके हैं। जो वीडियोस मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर भेजे थे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने जरूर देख लिए होंगे और आपको जरूर ये पल्ले पड़ गया होगा। पूरी एक क्लास जो थी सिर्फ ग्रिग्नार्ड पर हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें उसका हेल्प बताया था, यूज बताया था कि भाई इसको ऐसे कन्वर्जन्स में हम लोग यूज में लेते हैं जहां कार्बन का नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और साथ में हम लोग चाहें तो अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन भी तैयार कर सकते हैं।
जब बच्चों कर ले तो कमेंट कर दीजिएगा। तो बच्चों हमारे पास कमेंट आ गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए, कन्वर्ट propene into convert propene into 2 methyl propanol, मतलब प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन को कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड के अंदर। जल्दी से ट्राई कीजिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बना दूंगा। आप देखिए, हिंट देखो इसमें बच्चों, एक कार्बन बढ़ रहा है और अल्कोहल जो है वो बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और किसी कार्बोनिल कंपाउंड का अटैक करवा सकते हैं। आप पहले गौर कीजिएगा कि अल्कोहल आपको कौन सा डिग्री बनाना है, आपको बनाना है प्राइमरी 1 डिग्री। थोड़ी देर पहले मैंने एक रिलेशन लिखा था कि अगर आपको 1 डिग्री क्या बनाना है, अल्कोहल, तो आपको ग्रिग्नार्ड का अटैक कराना पड़ेगा फॉर्मल्डिहाइड पर। तो इतना तो कंफर्म है कि भाई आपको फॉर्मल्डिहाइड लेना है जो कि एक कार्बन का है। तो बाकी के बचे हुए कार्बन का आपको क्या लेना पड़ेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप देखेंगे 4 कार्बन में से एक कार्बन तो फॉर्मल्डिहाइड का है, तो बाकी कितने कार्बन बचे, 3। तो आपको 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। और आपको जो इनिशियल कंपाउंड दिया गया है वो भी कितने कार्बन का है, 3 ही कार्बन का है। तो आपको प्रोपीन को कुछ भी करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना है, और जिसमें सेंटर बीच वाले कार्बन से ही आपका मैग्नीशियम जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इतने हिंट के बाद में हमें क्वेश्चन पल्ले पड़ गया होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर अटैक कराएं HCl का, तो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए हमें कंपाउंड मिल जाएगा ये। अगर मैंने इस पर अटैक कराया मैग्नीशियम का और डाई ईथर, तो ये Mg क्लोरीन और कार्बन के बीच में जाकर के जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। अब अगर आप इसका अटैक करा दें फॉर्मल्डिहाइड पर एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा, तो ये जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन से जाकर के जुड़ेगा, और इसका कार्बन जो डबल बॉन्ड वो है वही क्या बन जाएगा, OH, और आपको मिल जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। बनाइए। जब आप बना लें तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर बच्चों आपने लास्ट क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं जो हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाए थे, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी वो वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं चाहे तो। मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, मतलब आप लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार कर लिया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम लोग करेंगे हमारे न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन का, वो है अटैक ऑफ एल्कोहल्स। देखिएगा, अटैक ऑफ एल्कोहल्स, अटैक ऑफ एल्कोहल्स। थ्योरी लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स on attack of alcohol gives hemiacetal, aldehydes on attack of alcohol gives hemiacetal, gives hemiacetal, which on further attack of alcohol, which on further attack of alcohol gives acetal, which on further attack of alcohol give acetal। तो एल्डिहाइड पर अगर आपने अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल का अटैक कराया तो देगा हेमीएसिटल, और फिर आपने फिर से एक और अल्कोहल का अटैक करा दिया तो ये आपको क्या देगा इस बार, एसिटल। देखिए कैसे क्या होता है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर एल्डिहाइड ले रहा हूं, मैं बच्चों इस पर अटैक कराना चाहता हूं इसका R2H का, ऑप्शन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, जहां H पर चार्ज है पॉजिटिव, ऑप्शन पे चार्ज क्या है नेगेटिव। तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा आपका OR, यहाँ पर जुड़ेगा क्या आपका H, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अगर आपने फिर से इसका अटैक कराया, एल्कोहल का अटैक आपने करवा दिया, तो देखिए यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। और अब बच्चों आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा कुछ ऐसा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटल। बनाइए, तो जैसे आपने एल्डिहाइड्स की थ्योरी लिखी वैसे ही आप कीटोन्स की भी थ्योरी लिख सकते हैं कि अगर आपने कीटोन्स पर 1 मोल अल्कोहल का अटैक कराया तो आपको कंपाउंड मिलेगा हेंडीकीटल, और अगर आपने फिर से उस पर एक और मॉलिक्यूल ROH का अटैक करवा दिया तो ये आपको क्या देगा, कीटल। एग्जांपल के तौर पर मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है इसमें मैं एल्डिहाइड की जगह क्या ले लूंगा, मैं ले लूंगा कीटोन। तो यहाँ हाइड्रोजन जो होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा R। ये जो कंपाउंड आपको मिलेगा इसको आप क्या कहेंगे, हेलीकीटल, और यहाँ पर ये कंपाउंड आपको मिलेगा आप इसको क्या कहेंगे, कीटल। एग्जांपल बना लीजिए, कीटल का एग्जांपल बना लो बच्चों। जब आप एग्जांपल बना ले तो कमेंट कर दीजिएगा।
तो मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, आपने इसे बना लिया होगा। एक इसमें अलग से एक एग्जांपल है कि अगर हम लोग कीटोन पर अटैक करवा दें इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो होगा क्या, यहां से निकल जाएगा आपका H2O और आपको जो कंपाउंड मिलेगा ये, इसको कहते हैं साइक्लिक कीटल। आप बच्चों जब बना ले तब कमेंट कर दीजिएगा। तो इस रिएक्शन के साथ ही हमने जो शुरुआत की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो गई है। मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं बच्चों के, तो आप लोगों ने इसको जरूर बना लिया होगा, बाकी लोगों को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी क्या थी, वो थी हमारे पास में एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो हम लोगों ने कवर कर दी है, कंप्लीट कर दी है। अभी हम लोग दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चल रहे हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होगा, पहले आपका न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और फिर वो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। एग्जांपल देखिए मैं समझा रहा हूं क्या। ये मान लीजिए आपके पास में क्या है, कार्बोनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव, कार्बन का चार्ज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया NH3 का अटैक करवाता हूं, अब देखो NH3 अपने पास में ये है, इस NH3 को एक बार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और इस NH2 पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये H प्लस तो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, NH2 जो है वो चला जाएगा कार्बन के पास। तो ये तो आपने क्या करा दिया, आपने करवा दिया न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। आपने जो क्या करा, ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। तो ये तो हो गया एडिशन। अब अगर इस एडिशन के बाद में अगर यहां से OH और NH2 का H निकल जाए, तो आप देखेंगे कि आपको कंपाउंड जो मिलेगा वो मिलेगा ऐसा। जहां आपने क्योंकि H2O को निकाल फेंका, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। या इसको ज्यादा बेटर होगा हम लोग लिखें एलिमिनेशन। हेडिंग में भी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन को हटा करके एलिमिनेशन कर देना ज्यादा बेटर एलिमिनेशन रहेगा। एलिमिनेशन एग्जांपल बना दीजिए एक बार, फिर हम लोग इसके डिटेल में एग्जांपल्स को करेंगे। दो स्टेप्स में होगा, पहले तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इमाइन। अगर आपने एसिड एल्डिहाइड लिया होता तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता? एसिड एल्डिहाइड इमाइन। लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट को हम लोग बोल रहे हैं इमाइन। अगर आपने शुरुआत में एल्डिहाइड लिया होता, एसिड एल्डिहाइड, तो आप जो प्रोडक्ट आपको लास्ट में मिल रहा है आप उसको क्या बोलते? एसिड एल्डिहाइड इमाइन। एसिड एल्डिहाइड इमाइन। तो हम बच्चों इसके एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल तो आपने ये बना ही लिया, अटैक ऑफ अमोनिया करके। ठीक है, तो आपने पहले एग्जाम्पल में तो किसका अटैक करा दिया? अमोनिया का अटैक करा दिया। तो हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन। अटैक ऑफ हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन। देखो बच्चों, हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या होता है? एक तरफ तो होगा आपका NH2 और दूसरी तरफ उस NH2 से कौन जुड़ा होगा? OH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो अगर आपने अटैक इन दोनों का करा दिया तो यहां से आप क्या निकाल देंगे? H2O। आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा C डबल बॉन्ड O NOH। साथ में आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? H2O। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑक्साइड। अगर आपने स्टार्टिंग में एसिड एल्डिहाइड लिया होता तो इस प्रोडक्ट का नाम आप क्या देते? एसिड एल्डिहाइड ऑक्साइड। आप कर लें तो कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। ये दूसरा एग्जांपल है, ध्यान रहे। पहला एग्जांपल तो हमने जो लिखा था अमोनिया का अटैक, जिसमें हमें मिल रहा था इमाइन। दूसरा एग्जांपल हमने कर लिया है हाइड्रोक्साइल अमाइन का अटैक, जिससे हमें क्या मिल रहा है? ऑक्साइड। तीसरा एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं अटैक ऑफ अटैक ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन क्या होता है? एक तरफ तो NH2 और दूसरी तरफ भी क्या हो अगर? NH2। तो यहां से निकल जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर आपको जुड़ा हुआ बस क्या मिलेगा? NH2। इस प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रेजोन। तो अगर आपने स्टार्टिंग में एसिड एल्डिहाइड लिया होता तो प्रोडक्ट का नाम बन जाता एसिड एल्डिहाइड हाइड्रेजोन। बनाओ, और जब बना लो तो कमेंट कर देना। तो बच्चों मेरे पास में कमेंट आ गया है, मतलब आप लोगों ने इसको लिख दिया होगा।
अगला एग्जांपल जो है वो है अटैक ऑफ फिनाइल हाइड्रेजिन, अटैक ऑफ फिनाइल हाइड्रेजिन। देखो ये तो क्या है हाइड्रोजन, पर अगर मैं यहाँ इस हाइड्रोजन को हटाकर के बेंजीन लगा दूं तब बच्चों आप लोग इसको क्या कहेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा बेंजीन, और प्रोडक्ट को आप कह देंगे फिनाइल हाइड्रेजोन। तो शुरुआत में अगर आपने एसिड एल्डिहाइड लिया होता तो प्रोडक्ट का नाम बन जाता एसिड एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रेजोन। बच्चों बना ले तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, मेरे पास में बच्चों कमेंट आ गया है, तो आप लोगों ने जरूर इसे बना लिया होगा। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल है अटैक ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो, अटैक ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, अटैक ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसको शॉर्ट में 2,4 DNP भी कहा जाता है। अटैक ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन में बस आपको सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या जोड़ देना है, NO2। तो प्रोडक्ट में भी सेम आपको सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर क्या जोड़ देना है, NO2। प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो अगर आपने शुरुआत में एसिड एल्डिहाइड लिया होता तो प्रोडक्ट का नाम बन जाता एसिड एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जल्दी से बनाओ और बना करके आप कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों मेरे पास में कमेंट आ गया है, तो आप लोगों ने इसे जरूर बना लिया होगा। अगला और आखिरी एग्जांपल है अटैक ऑफ सेमी कार्बेजाइड, अटैक ऑफ सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड क्या है, ये NH2, इससे जुड़ा होगा NH, उसके बाद में C डबल O, और फिर उसके बाद में कौन जुड़ा होगा आपका NH2। तो यहां से आप लोग निकाल फेंकेंगे क्या, H2O। देखो बच्चों, इस तरफ भी आपके पास में NH2 है और इस तरफ भी आपके पास में क्या है, NH2। पर सेमी कार्बेजाइड के केस में
बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ ये NH2 जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इसका कारण ये है कि ये वाला जो NH2 है ये इस C डबल बॉन्ड O के साथ में क्या दिखाता है, रेजोनेंस। तो अगर ये इसके साथ में रेजोनेंस दिखा रहा है तो उसी टाइम पे किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। इस वजह से कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि सेमी कार्बोनाइड के अंदर दो अमाइनो ग्रुप है, दो NH2 ग्रुप है, पर फिर भी सिर्फ उनमें से एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि दूसरा अमाइनो ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या शो करता है, रेजोनेंस, और उस रेजोनेंस की वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इसको आपने बच्चों क्या बोल दिया, सेमी कार्बोनाइड। प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपके पास में होगा क्या, C डबल बॉन्ड, फिर होगा N, फिर NH, फिर C डबल बॉन्ड O और फिर NH2। अगर दूसरा सेमी कार्बोनाइड तो प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, सेमी कार्बेजोन प्लस H2 बना दीजिए। तो मेरे पास में बच्चों कमेंट आ गया है, तो मतलब आप लोगों ने इसको लिख दिया होगा। अगर आपने इसे बना लिया है तो मैं आपको नोट लिखवा रहा हूं, आप उस नोट को लिख लीजिए। लिखिएगा, नोट के अंदर लिखिएगा, इन सेमी कार्बेजाइड there are two amino groups, there are two TWO, there are two amino groups, but one amino group is involved in resonance with carbonyl carbon, is involved in resonance with carbonyl carbon, full stop. Therefore only one amino group, therefore only one amino group participate in bond formation, one amino group participate in bond formation with carbonyl compound, to form corresponding carbazone, semi carbazone, to form corresponding semi carbazone. तो यहां हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड्स की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे जिनके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा,
और बच्चों ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग अलग अलग करेंगे। एक बार ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की रिएक्शन करेंगे, और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उसके अंदर आपके पास बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आने वाले हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट क्या होते हैं, ये चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, और वहां भी हमने कई डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देखे थे। जहां अगली क्लास में हम लोग स्पेसिफिकली एल्डिहाइड्स या कुछ कीटोन्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहां तक आप पढ़ लेंगे तो आपको आगे का अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज, आपके पास कोई काम है नहीं, टाइम ही टाइम है, आप अपने नोट्स को कंप्लीट करें, बुक्स हो तो बुक्स को पढ़ें, कोई गाइड हो तो उसे देखें, और कुछ ना मिले तो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस पेपर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके जो जो टॉपिक जो जो चैप्टर हो चुके हैं आप चाहें तो उनके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।